एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को आज रट के ही जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर देख लीजिए और जो आपकी परीक्षा में आज छपेगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये 100% आपको परीक्षा में आज दिए जाएंगे। सही विकल्प जो उनका लिखे में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी उत्पादक गतिविधियों का जो आधार होता है वह क्या होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, उत्पादन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। उत्पादन जो होगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए निम्न में से क्या उचित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच करनी है तो क्या उचित होगा, तो वो होगा समांतर माध्य। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है, तो ये खुदरा कीमत को मापता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसमें आपको 1950 लिखना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत और प्रयास लगातार कर रहे हैं। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है, तो मृत्यु दर, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मृत्यु दर। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। न्यायाधीश चुनने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो सर्वोत्तम विधि जो है इसे हम यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सभी बच्चों को लिख लेना है ना, जल्दी से लिख लीजिए। यादृच्छिक प्रतिचयन है। माध्यिका को द्वारा आसानी से काटा जाता है, तो माध्यिका को आरेख के द्वारा आसानी से दर्शाया जाता है। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो सहसंबंध कहा जाता है, तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है। आर्थिक सुधार वर्ष में भारत में प्रारंभ किए गए थे, 1991 लिखना है। कृषि साख की सर्वोच्च संख्या क्या है, तो वो है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तो वो होता है सेवा क्षेत्र का। तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन आएंगे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन परीक्षा में। माध्यिका की गणना औजाई वक्र के आधार पर की जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगा, सत्य है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, ये गलत होगा। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध प्लस माइनस से अधिक नहीं हो सकता है, ये आपको सत्य लिखना है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत होगा। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, ये सत्य है। चीन में आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर है, ये सत्य है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सत्य सत्य करके आना है। अब देखो, ये आपको जोड़ी करके आनी है आज। उपयोगिता का सृजन, तो उपयोगिता का सृजन में हो जाएगा उत्पादन। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में हो जाएगा आपका विश्लेषण तालिका। बहुलक में हो जाएगा संख्यात्मक माप। और सूचकांक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th में, और वह हो जाएगा मानवीय पूंजी। मानव संसाधन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। जनसंख्या में आपको क्या मिलाना है, जनसंख्या में आपका क्या हो जाएगा, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जनसंख्या में आपका क्या हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर करेक्ट होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, एक बार जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब करके ही रखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय न्याय सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष होती है, इसमें आपको लिखना है 1950। एक कक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त है, तो वह होता है समांतर माध्य। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समांतर माध्य।
यदि एक्स वाई बराबर 0 तब चर एक्स तथा वाई का संबंध कैसा होगा? तो संबंध हो जाएगा शून्य। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? भौतिक पूंजी का मशीन है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिखना है ग्रामीण ऋण प्रदान करना। श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर क्या है? तो गैर कार्यशील जनसंख्या। चीन में किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था? तो इसमें आपको लिखना है 1958। तो 1958 जो होगा हमारा सही होगा। इसके बाद देखिएगा ये सांख्यिकी का अर्थ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा जो कि सेट ई रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, 5 से 6 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं और सारे के सारे सेट पेपर में मैंने मोस्ट प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को उनकी रिवीजन करके ज़रूर जाना है। हमारी मेहनत अगर आपको आज अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।